फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल माअवा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़्शअर्रा जसदुल अब्दि मिन ख़श्यतिल्लाहि तआला तहातत अन्हु ज़ुनूबहु कमा यतहातु शजरतु वरक़हा औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाउ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुम्बदे ख़ज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया का मुताला करें, पूरी दुनिया का अगर आप जायज़ा लें और बिलखुसूस मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम मुआशरे में बसने वाले इंसानों की ज़िंदगी का अगर आप तज्ज़िया करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पूरी रुए ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों में शायद ही कोई मुसलमान आपको ऐसा नज़र आएगा जो सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहा हो। इस वक्त फर्शे गीती पर बसने वाला मुसलमान अक्सर की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में आपको ऐसे नज़र आएंगे जो बेचैन हो, बेकरार हो, गमगीन हो, मुस्तरिब हो, मजलूम हो, सितम रसीदा हो और हालात के शिकार हो। फर्शे गीती पर बसने वाला इस वक्त मुसलमान ये चाहता है कि उसकी ये बेकरारी दूर हो जाए, उसका ये गम दूर हो जाए और उसको उसका खोया हुआ वक़ार मिल जाए। हर मुसलमान, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा, चाहे वो अमीर हो कि गरीब, चाहे वो अपना हो या दूसरे मुल्क का हो, हर मुसलमान की ये दिली तमन्ना है, ये दिली आरजू है, ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इज्जत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, कामयाबी और कामरान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। सवाल ये पैदा होता है, हम सुकून के मुतलाशी हैं, हम कामयाबी और कामरानी चाहते हैं, तो क्या हमसे पहले जो मुसलमान थे क्या वो कामयाब थे, क्या वो कामरान थे? तो अगर हम 1400 साल तारीख का सफ़र 1400 साल तारीख का सफ़र का अगर हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सहाबाए कराम की जमात हो या ताबईन की जमात हो या तबए ताबईन की जमात हो या अइम्मे मुज्तहिदीन या फ़ुक़हाए कराम या औलियाए कामिलीन की जमात हो या मुसलमानों की जमात हो, वो दुनिया के हर मैदान में कामयाब थे, कामरान थे, बावकार थे और पुरसुकून होकर के ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है
वो भी उसी खुदा को मानते थे जिस खुदा को हम मानते हैं। वो भी उसी रसूल का कलमा पढ़ते थे जिस रसूल का कलमा हम पढ़ते हैं। वो भी उसी इस्लाम को मानते थे जिस इस्लाम को हम मानते हैं। वो भी उसी कुरान की तिलावत करते जिस कुरान की तिलावत आज हम करते हैं। लेकिन आज करोड़ों और अरबों की तादाद में होने के बावजूद कामयाबी हमारे पास क्यों नहीं है? कामरानी हमारे पास क्यों नहीं है? वकार हमारे पास क्यों नहीं है? सुकून आज हमारे पास क्यों नहीं है? इत्मीनान आज हमारे पास क्यों नहीं है? तो हजरात गिरामी, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर वो कामयाब थे, और वो कौन सी चीज है कि जिसको छोड़ने की बुनियाद पर आज हम जलील और रुस्वा होते चले जा रहे हैं? और जिल्लत और रुस्वाई का आलम ये है कि आज हमारा चेहरा रुस्वा हो रहा है, हमारा वकार मजरूह हो रहा है और हमारी गर्दनें झुकती नजर आ रही है। तो हजरात गिरामी, अगर आप उलमाए किराम के बयानात सुने या अगर आप उलमाए किराम की लिखी हुई किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ी चीज जो है वो खौफे खुदा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह की खशियत है। पहले के मुसलमान कामयाब इसलिए थे कि वो दुनिया के जिस कोने में होते, वो दुनिया के जिस इलाके में होते, वो दुनिया के जिस गोशे में होते, वो दुनिया के जिस खित्ते में होते, वो खशियत रब्बानी के पैकर होते, खुदा से डरा करते, अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में बसाए हुए होते। और आज हमारा अलमिया ये है, आज का मुसलमान एक चूहे से तो डरता है, एक बिल्ली से तो डरता है, एक डंडे से तो डरता है, एक पावरफुल आदमी से तो डरता है, लेकिन अल्लाह से जैसे डरना चाहिए वैसा डर आज के मुसलमानों में इल्ला माशाअल्लाह नजर नहीं आता। कसम रब्बे काबा की, आज का मुसलमान भी खुदा का खौफ अपने दिलो दिमाग में वैसा बिठा ले जैसा कि बिठाने का हक है। अल्लाह तबारक व तआला आज भी उसे वही कामयाबी सरबुलंदी अता फरमाएगा आज से 250 साल पहले जो कामयाबी अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई थी, जो कामयाबी अल्लाह ने गरीब नवाज को अता फरमाई थी, जो कामयाबी अल्लाह ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाई थी। कुरान करीम पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाता है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, तुम में सबसे ज्यादा वकार वाला वो है जो सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है। हजरात गिरामी, आज औलिया किराम का हम इतना अदब क्यों करते हैं? वो जमीन के अंदर हैं तो उनकी बारगाह का अदब हम करते हैं, बल्कि अदब का अलमिया ये है कि जाने वाला मुसलमान जब किसी वली की बारगाह में जाता है तो पीट करके बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो उल्टे कदम पीछे से वो उनके आस्थाने से बाहर निकलता है। इतना वो उनका अदब करता है, इतनी वो उनकी इज्जत करता है। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि वो खशियत रब्बानी के पैकर थे, उनके दिलो दिमाग में खुदा का खौफ था, उन्होंने अपने वजूद को खुदा के खौफ का आईनादार बनाया था, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई थी। कुरान में खुद अल्लाह तो कह रहा है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। हजरात गिरामी, आज 1450 साल का तवील जमाना गुजर गया, ये औलिया किराम के नाम, ये सहाबाए किराम के नाम और ये उनकी तारीख हमारी निगाहों के सामने क्यों है? वजह सबसे बड़ी ये है कि वो खशियत रब्बानी के पैकर हुआ करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, क्या अल्लाह के नबी अल्लाह से डरा करते? अल्लाह के जो रसूल होते हैं क्या वो अल्लाह से डरा करते हैं? अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं क्या वो अल्लाह से डरा करते हैं? ये हम दुनिया के किसी आलिम से नहीं, दुनिया के किसी बादशाह से नहीं, अल्लाह की किताब से सवाल करते हैं, अल्लाह के कलाम से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, तुझ में हर चीज का वाज़े बयान है, हलाल और हराम का बयान तेरे अंदर है, शम्स और कमर का बयान तेरे अंदर है, हर चीज का वाज़े बयान तेरे अंदर है। तो बता, अल्लाह ने जिनको पैगंबर बना करके दुनिया में मबऊस फरमाया, अल्लाह ने रसूल बना करके जिन लोगों को दुनिया में भेजा, क्या वो भी खुदा से डरते थे? तो कुरान कहता है, पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाता है, वो जो अंबिया किराम है, वो जो रसूलाने इज़ाम है, वो जो पैगंबराने इज़ाम है, वो सिर्फ और सिर्फ
अपने अल्लाह से डरते हैं और खशियत रब्बानी के पैकर होते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते और उनके लिए उनका अल्लाह ही काफी है। हजरात गिरामी, रोजी देने वाला अल्लाह, पानी देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, हर नियामत से नवाजने वाला अल्लाह, तो वही इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसी से डरा जाए और किसी से ना डरा जाए। तो कुरान करीम कहता है कि अंबिया किराम भी खशियत रब्बानी के पैकर होते, वो अल्लाह से डरा करते। मैं जनाब मूसा की बात, जनाब ईसा की बात, जनाब इब्राहिम की बात, जनाब नूह की बात आपके सामने अर्ज ना करूंगा, बल्कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की बात मैं करूंगा जो सिर्फ नबी नहीं है, नबियों के भी नबी हैं, नबियों के भी इमाम हैं, नबियों के भी आका हैं। वो अल्लाह से किस कदर डरा करते थे आप जानते हैं। सहाबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते और अल्लाहु अकबर कह के हाथ थामते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से खशियत रब्बानी की बुनियाद पर, खौफे खुदा की बुनियाद पर इस कदर आवाज आती और इस तरह आवाज आती कि जैसे चूल्हे पर कोई हांडी रखती जाए और हांडी में किसी चीज के उबलने की जिस तरह आवाज आती है, ठीक इसी तरह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से खशियत रब्बानी की आवाज आया करती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे नबी न सिर्फ जन्नती है बल्कि वो तो मालिक जन्नत है। अल्लाह ने इतना पावर अता फरमाया कि जिसे चाहे जन्नत दे दे और जिसे चाहे जन्नत से रोक दे। उन्हें खुदा से डरने की क्या जरूरत थी। तो उम्मत को तालीम देना मकसूद था। मेरे गुलामों, दाढ़ी रखना जहां मेरी सुन्नत है, अम्मामा शरीफ पहनना जहां मेरी सुन्नत है, वहीं पर खुदा से डरना भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। आप देखिए फरिश्तों के बारे में, क्या वो फरिश्ते अल्लाह से डरते थे? क्या फरिश्ते आज भी हैं अल्लाह से डरते हैं? कुरान से पूछे तो कुरान कहता है, पारा नंबर 14 सूरह अन-नहल आयत नंबर 50 में अल्लाह फरमाता है, वयखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम वयफ़अलून मा युअमरून। कुरान वाज़े लफ्जों में कहता है कि फरिश्ते भी अल्लाह से डरते हैं, खशियत रब्बानी के पैकर होते हैं और सिर्फ वही काम करते हैं जो खुदा उन्हें करने का हुक्म देता है। अल्लाह की बाल बराबर बल्कि मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली अलैहि रहमा ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखा है कि हजरत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, फरिश्ते बहुत तरह के हैं, हर एक की ड्यूटी अलग अलग है, हर एक का काम अलग अलग है। कुछ फरिश्ते बंदों के अच्छे बुरे आमाल निकले पर मुकर्रर हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। कुछ फरिश्ते कब्र में मुर्दों से सवाल करने पर मुकर्रर हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। कोई फरिश्ता रूह निकालने पर मुकर्रर है, कोई फरिश्ता रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर है, कोई फरिश्ता बारिश नासिल करने पर मुकर्रर है। हर फरिश्ते का अपना अपना अलग अलग काम है। लेकिन हजरत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अर्श के करीब कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह ने जब से उन्हें पैदा फरमाया है तब से लेकर अब तक और अब से लेकर के क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिस चीज का हुक्म दिया है, बाद फरिश्ते क़याम की हालत में हैं, बाज़ फरिश्ते रुकू की हालत में हैं और बाज़ फरिश्ते सजदे की हालत में हैं। जो सजदे में है, जो क़याम में है, जो रुकू में है, उनका काम क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। तो हजरत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र बयान करते हैं। लेकिन आगे अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं कि जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक सिर्फ वो खुदा की तस्बीह बयान करते होंगे, बड़ाई बयान करते होंगे और मच्छर के पर के बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह से डरने का आलम यह है, खशियत रब्बानी का आलम यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अर्ज करेंगे, अल्लाह तू हमें मुआफ फरमा दे, अल्लाह तू हमें मुआफ कर दे, अल्लाह तू हमें मुआफ कर दे कि हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। वो फरिश्ते जो मासूम अनिल खता हैं, वो फरिश्ते
जो अपनी तख्लीक से लेकर क़यामत तक गुनाहों से बचकर सिर्फ खुदा की इबादत करते रहेंगे, वो फरिश्ते अल्लाह अकबर, उनके डर का आलम क्या है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होकर कहेंगे, मौला तू हमें मुआफ कर दी कि हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। आप जरा सोचिए, क्या औलिया कराम अल्लाह से डरते हैं? तो कुरान करीम वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, कि अल्लाह से डरने वाले ही अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह से डरने वाले ही मुत्तक़ी और परहेजगार होते हैं, मुत्तक़ी और परहेजगार ही अल्लाह के वली होते हैं। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह के जो औलिया होते हैं वो मुत्तक़ी और परहेजगार यानी अल्लाह से डरने वाले होते हैं। कुरान से साबित हुआ कि अंबिया अल्लाह से डरते हैं, फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं, औलिया अल्लाह से डरते हैं। ए मुसलमानों, क्या ये हमारा फर्ज नहीं है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, हम भी खशियत रब्बानी के पैकर बन जाएं? जब अंबिया होकर खुदा से डर रहे हैं, फरिश्ते होकर खुदा से डर रहे हैं, गौसे आज़म होकर, इमाम आज़म होकर, गरीब नवाज होकर अल्लाह से डर रहे हैं, तो क्या ये हम गुनहगारों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने दिलो दिमाग के अंदर खुदा का खौफ पैदा करें, खुदा का डर पैदा करें? आइए, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हमें डरने का हुक्म दिया है? क्या हमसे पहले जो इंसान थे अल्लाह ने उन्हें भी डरने का हुक्म अता फरमाया? तो कुरान करीम जा बजा मकामात पर कहता है, पारा नंबर 1 सूरे बकरा आयत नंबर 40 में अल्लाह फरमाता है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। अल्लाह फरमाता है, ए बनी इसराइल, मेरी उन नियामतों को याद करो जो नियामतें मैंने तुम्हें अता की है। अल्लाह ने बनी इसराइल को बहुत सारी नियामतों से नवाजा था, बेशुमार नियामतें अल्लाह ने बनी इसराइल को अता फरमाई थी। अल्लाह कहता है उन नियामतों को याद करो और खास तौर पर मुझी से डरा करो। पता चला अल्लाह सिर्फ हमसे नहीं कराए कि मुझसे डरो, बल्कि हमसे पहली जो उम्मतें आई है अल्लाह ने उन्हें भी यही हुक्म दिया था कि किसी और से न डरना, सिर्फ अपने रब से डरना। इसी तरह पारा नंबर 1 सूरे बकरा आयत नंबर 42 में अल्लाह फरमाता है, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला व इय्याय फत्तकून, ऐ लोगो, दुनिया की दौलत के बदले में मेरी आयतों को न बेचो, दुनिया की दौलत के लालच में आकर मेरी आयतों का सौदा न करो, व इय्याय फत्तकून, और खासकर मुझ ही से डरो। अल्लाह किससे कह रहा है? बनी इसराइल से कह रहा है कि मुझसे डरो और मेरी आयतों का सौदा न करो। जिस तरीके से अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को डरने का हुक्म दिया है, इसी तरीके से बनी इसराइल यानी हजरत मूसा की उम्मत हो या हजरत ईसा की उम्मत हो या हजरत नूह की उम्मत हो, तमाम उम्मतों को भी अल्लाह ने खुदा से डरने का हुक्म अता फरमाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी मैं सिर्फ आपके सामने कुरानी आयतें पेश कर रहा हूँ कि आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि एक पत्थर होकर खुदा से डरता है, एक दरख्त होकर खुदा से डरता है और एक जानवर और परिंदा होकर खुदा से डरता है। ऐ इंसान, तू तो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने तुझे अक्ल अता फरमाई है, इज्जत और करामत का ताज अल्लाह ने तेरे सर पर रखा है, गलत और सही का फर्क अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है, तू अल्लाह से नहीं डरता, तो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस का मकाम है। चुनांचे आप देखिए पारा नंबर 1 सूरे बकरा आयत नंबर 74 के अंदर अल्लाह फरमाता है, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। अल्लाह कहते हैं, बंदो, खुदा से ना डरने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, गुनाह करने वालों, खुदा से न डरने वालों, सुनो, तुम इंसान होकर खुदा से नहीं डरते। पत्थरों में से तो कुछ पत्थर वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं, और जब वो डरते हैं तो उनसे पानी बह पड़ता है, उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं, वो खशियत रब्बानी की बुनियाद पर ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं और खशियत रब्बानी की बुनियाद पर फट पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो।
हो, अल्लाह का जिक्र ना करती हो, अल्लाह का पाकी बयान ना करती हो, बल्कि रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं जब कोई आदमी दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करने के वक्त जो दरवाजे से कर कर की आवाज आती है, आप फरमाते हैं वो दरवाजा दर हकीकत अल्लाह को याद कर रखा होता है, अल्लाह की तस्बीह कर रखा होता है। कुरान में अल्लाह कह रखा है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है। इंसान अगर हम अशरफुल मखलूकात होकर अल्लाह की इबादत ना करें, अल्लाह का जिक्र ना करें, अल्लाह की तस्बीह ना बयान करें, उसकी किबरियाई बयान ना करें, उसका खौफ अपने दिलो दिमाग में ना बिठा ले, तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितनी बड़ी ज्यादती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं जो पत्थर बेइज्जत से पहले मुझे सलाम किया करता था। नबी फरमाते हैं आज भी मैं मोहम्मद उस पत्थर को पहचानता हूं जो पत्थर मुझे सलाम किया करता था। एक पत्थर होकर के हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करे, एक पत्थर होकर के खुदा की तस्बीह बयान करे, हम इंसान होकर के दुरूद ना पढ़े, खुदा की तस्बीह बयान ना करें, कितने अफसोस की बात है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अली से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अतराफे मदीना गया, यानी मदीने के बाहर तशरीफ ले गया, हुजूर के साथ था। मैंने खुद अपने इन माते की आंखों से देखा कि जो भी दरख्त हुजूर के सामने आता, जो भी पत्थर हुजूर के सामने आता, हर दरख्त और हर पत्थर मेरे नबी को सलाम पेश करता, आका की को सलाम पेश करता और कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए मुसलमानों, मुस्लिम और तिरमिजी की इन हदीस से पता चला कि पत्थर और दरख्त होकर के वो नबी को सलाम पेश कर रहे हैं, खुदा का जिक्र कर रहे हैं। हम कितने गुनहगार बन गए कि खुदा का जिक्र करने की बजाय, खुदा की तस्बीह बयान करने की बजाय, खुदा की किताब की तिलावत करने की बजाय, नबी की नात पढ़ने की बजाय आज हमारी जबान पर सिर्फ गाने हैं, गलीज गलीज बातें हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे हाथों में सिर्फ मोबाइल और टिकटॉक गेम होता है। आप जरा सोचिए हम अपने साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना धोखा दे रहे हैं, हम अपने हाथों से अपनी आखिरत को कितना बर्बाद कर रहे हैं, सोचने की बात है। और आप आगे चलिए, कुरान करीम में जा बजा मकामात पर अल्लाह ने अल्लाह से डरने का हुक्म फरमाया। पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता है फला तख्शउन नास वख्शौनी, ऐ लोगों से ना डरो, खास तौर पर मुझ ही से डरो, मुझसे डरने का फायदा क्या होगा। अल्लाह कहता है मैं जहन्नम से बचाकर तुम्हें जन्नत अता करूंगा। इसी तरीके से आप देखिए पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 175 में अल्लाह फरमाता है फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ लोगों अगर सही मानों में तुम ईमान वाले हो, पक्के मुसलमान हो, तो लोगों से न डरो बल्कि मुझ ही से डरो। आप देखिए पारा नंबर 11 सूरह तौबा आयत नंबर 119 में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसी तरह आप देखें पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर अल्लाह अकबर 102 में अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर। कहीं अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। जा बजा मकामात पर अल्लाह ने अल्लाह से डरने का हुक्म अता फरमाया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऐ मुस्तान सोफे के मुसलमानों क्या आप खुदा से डरते हो, तो आप भी कहोगे हाँ गुलाम रब्बानी हम यकीनन अल्लाह से डरते हैं। आप मुझसे पूछेंगे क्या आप अल्लाह से डरते हो, तो मैं भी कहूंगा हाँ मैं यकीनन अल्लाह से डरता हूं। लेकिन कुरान से पूछिए अल्लाह से डरने वाले की पहचान क्या है, अल्लाह से डरने वाले की तारीफ क्या है, अल्लाह से डरने वाले की शिनाख्त क्या है। कुरान खुद कहता है पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 201 में अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना तक़ौ इदा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फइदा हुम मुबसिरून। कुरान कहता है बेशक वो लोग
जिनको शैतान जब कभी गुनाहों का वसवसा डालता है या गुनाह करने के हवाले से उबारता है, उस वक्त वो लोग अल्लाह की कुदरत को याद करते हैं, उसके सवाब व अजाब को याद करके गुनाह से बच जाते हैं। ऐसे लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आदमी हूं या कोई एक दूसरा आदमी है, शैतान ने उसके अंदर गुनाह का वसवसा डाला कि गुनाह कर लो, अल्लाह की नाफरमानी कर लो। वो गुनाह के बिल्कुल करीब हुआ और गुनाह करने से पहले उसने सोचा यार मैं गुनाह तो कर रहा हूं, लेकिन क़यामत के दिन पूछ होगी, क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी। अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है, वो नेकों को सवाब और बुरों को अजाब देगा। अल्लाह की ताकत और कुदरत को याद करके गुनाह को छोड़ दिया। अब कुरान कहता है कि सही मानों में मुत्तकी वो है, परहेजगार वही है जो गुनाह करने के वक्त अल्लाह को याद करके गुनाहों को छोड़ दे। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं कि जिन्होंने गुनाह को याद करके गुनाह के करने के मौके पर अल्लाह को याद करके गुनाहों को छोड़ दिया है। हजरत फारूक आजम के दौर में एक नौजवान ऐसी था, ऐसा ही एक नौजवान था जो बड़ा इबादत गुजार था। एक औरत रोजाना उसे अपनी तरफ मुखातब करती, वो रोजाना उसको टाल करके अपने घर चला जाता। एक मर्तबा उसका नफ्स उस पर गालिब आया, वो औरत के दरवाजे पर पहुंचा, कुरान की इसी आयत को उसने तिलावत की, बेहोश होकर के गिर गया, गुनाह को छोड़ दिया। और जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी कब्र, उसे कब्र में दफनाया गया। उमर बिन खत्ताब ने कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। कब्र पर ले जाया गया। हजरत उमर ने वहां पर खड़े होकर कुरान की तिलावत की, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो खुदा से डरे अल्लाह उसे दो दो जन्नत अता फरमाता है। वो कब्र से नौजवान कहता है ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने सच फरमाया कि मुझे मेरे रब ने दो दो जन्नत अता फरमाई है। पारा नंबर 27 सूरह अर्रहमान आयत नंबर 46 में अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह से डरने का फायदा क्या है? क्यों हम अल्लाह से डरें? अल्लाह से डरने की बरकतें क्या है? तो अल्लाह खुद कहता है जो अल्लाह से डर गया अल्लाह उसको दो दो जन्नत अता फरमाएगा। कितनी जन्नत? एक जन्नत अदन अता फरमाएगा और एक जन्नत नईम अता फरमाएगा। और दो दो जन्नत अल्लाह क्यों अता फरमाएगा, इसके हवाले से भी उलमाए किराम ने लिखा है। एक कौल ये मिलता है, एक जन्नत है उसका अकीदा दुरुस्त होने के बदले में, एक जन्नत उसका अकीदा दुरुस्त होने का सिला है और दूसरी जन्नत उसके आमाल दुरुस्त होने का सिला है। और एक कौल ये मिलता है, एक जन्नत जो है वो सवाब के तौर पर उसे दिया जाएगा और एक जन्नत अल्लाह के फजल के तौर पर उसे अता की जाएगी। और एक कौल ये भी मिलता है कि एक जन्नत उसके रहने के लिए अल्लाह अता फरमाएगा और एक जन्नत अल्लाह उसके घर वालों के रहने के लिए अल्लाह अता फरमाएगा। दो दो जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा। किसको? अल्लाह से डरने वालों को, अल्लाह से डरने वालों को। और अल्लाह से डरने का फायदा क्या है? पारा नंबर 30 सूरह अन्नाज़ियात आयत नंबर 40, 41 और 42 में अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो खुदा से डरा और ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ दिया तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। अल्लाह से डरने का फायदा यह है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। आज हम ख्वाहिशात नफसानी को नहीं छोड़ते। ख्वाहिशात नफसानी यानी जो जो नफ्स कहता है उसकी पैरवी करते हुए नजर आते हैं, उसको अमली जामा पहनाते हुए नजर आते हैं। जो नफ्स का बस उस पर हमने अमल कर लिया। और जो खुदा कह रहा है, हजारों काम ऐसे हैं सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा नफ्स कहता है वो हम करते हैं, और जो अल्लाह कहता है, जो रसूल कहते हैं वो हम नहीं करते। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह कह रहे हैं नमाज पढ़ो, नफ्स कह रहे हैं मत पढ़ो, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है शराब छोड़ो, नफ्स कह रहा है पी लो, हम शराब पी रहे हैं। अल्लाह कह रहा है झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, हम सब कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है नेकियां करो, हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है माँ बाप की खिदमत करो, नफ्स कह रहा है कि धोखा दो, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह कह रहा है बीवियों का हक अदा करो, नफ्स कह रहा है जुल्म करो, तो हम जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है फुजुल खर्ची ना करो, फुजुल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं, हम फुजुल खर्ची कर रहे हैं। यानी जो जो नफ्स कह रहा है हम वही कर रहे हैं। और कुरान में रब कह रहा है जो ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ दे अल्लाह ने उससे जन्नत का वादा फरमाया है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। औलिया किराम कभी नफ्स की पैरवी नहीं करते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं ना, उन्होंने अपने मुरीद से फरमाया बाबू ये खाना है, ये तोशा है, लेकर के जाओ, समंदर के उस पार हमारे एक साथी रहते हैं, उनको जा करके खाना खिला करके आ जाना। रात का वक्त था, शदीद बारिश थी,
मुरीद ने पीर से अर्ज किया, हुजूर सख्त अंधेरा है, बारिश जोर है और समंदर के उस पार जाना है, कश्तियां तो नहीं है, तो कैसे जाऊं? तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया मुरीद से, ऐसा है ना कि तुम दरिया के पास जाकर दरिया से कहना, दरिया रास्ता दे दे, मैं उसके पास आया हूं जो कभी बीवी के करीब नहीं हुआ, जो कभी बीवी के करीब नहीं गया। तो मुरीद तो जानता था इनकी बीवी भी बच्चे भी है, और ये कह रहे कभी बीवी के करीब नहीं गया। खैर मुरीद था, यकीन था पीर के ऊपर, वो समंदर के पास गया और कहा दरिया रास्ता दे दे, मैं उसके पास से आ रहा हूं जो कभी बीवी के करीब नहीं गया। दरिया में रास्ता बना, वो उस पार चला गया। वहां दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्हें खाना खिलाया अपने हाथ से, और खिलाने के बाद जब वापिस आने की बात आई तो मुरीद ने कहा, हुजूर अब दरिया के उस पार जाना है, कश्तियां वगैरह नहीं, कैसे जाऊं? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, जाओ दरिया से कहो कि दरिया रास्ता दे दे, उसके पास से आ रहा हूं जो कभी खाना नहीं खाया। तो मुरीद ने सोचा अभी मैंने खाना खिलाया, मेरे सामने पेट भर के खाना खाए और कह रहे कभी खाना नहीं खाया। खैर अल्लाह वालों पर उन्हें भरोसा था, वो आए दरिया के पास और कहा दरिया रास्ता दे दे, उसके पास से आ रहा हूं जो कभी खाना नहीं खाया। दरिया में रास्ता बन गया, वो इस पार आ गया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मूड अच्छा था, मुरीद ने पूछ लिया, हुजूर माजरा क्या है? आपके बच्चे हैं और आपने कहा कभी बीवी के करीब नहीं गया, और उन्होंने मेरे सामने खाना खाया और कह रहे कभी मैंने खाना नहीं खाया, माजरा क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैं बीवी के करीब कभी जो है ना अपने नफ्स की गुलामी करते हुए नहीं गया, जब भी गया हूं अल्लाह की रजा के लिए गया हूं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए गया हूं। और उस बुजुर्ग ने जो खाना खाया ना, फिर भी कहा कि मैंने कभी खाना नहीं खाया, तो कभी भी नफ्स के कहने पर या नफ्स की गुलामी में कभी उन्होंने ना खाना खाया ना पानी पिया है। जब भी खाना खाया है अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने खाना खाया। अल्लाह वाले जो करते हैं फकत अल्लाह के लिए करते हैं, नफ्स के लिए कुछ नहीं करते। और हमारा अलमिया ये है, हम जो करते हैं फकत नफ्स के लिए करते हैं, जो करते हैं इल्ला माशाअल्लाह नफ्स के लिए करते हैं। बेटे की खुशी के लिए जो हराम काम करना पड़े, बंगले बनाने के लिए जो अल्लाह के नाफरमानी करना पड़े, अल्लाह अल्लाह की परम हम कर गुजरते हैं। और सुनिए, ये मैं नहीं कहता, कुरान खुद कहता है, जो बात बात पर कदम कदम पर सिर्फ नफ्स की सुनता है, वो नफ्स को अपना खुदा मानता है, खुदा को अपना खुदा नहीं मानता। अगर वाकई खुदा को अपना खुदा मानता तो खुदा का कहाँ मानता, खुदा की इबादत करता। यहाँ तो लोग नफ्स के पुजारी बनकर के बैठे हैं, नफ्स के गुलाम बनकर के बैठे हैं। कुरान कहता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ महबूब क्या देखा आपने उन लोगों को जिन्होंने अपने नफ्स को अपना गुलाम बना लिया, जो नफ्स के गुलाम हो गए, जिन्होंने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह कहता है कुरान के अंदर पारा नंबर 30 के अंदर सूरह नाज़ियात आयत नंबर 40 और 41 के अंदर कि जो अल्लाह से डरा और ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ दिया उसका ठिकाना जन्नत है। तो अल्लाह से डरने वाले की पहली पहचान क्या है? गुनाह करने के वक्त अल्लाह को याद करे, गुनाह को छोड़ दे, ऐसा आदमी क्या है? अल्लाह से डरने वाला है। और दूसरी पहचान क्या है अल्लाह से डरने वाले की? पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 77 में अल्लाह फरमाता है, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। असल नेकी ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो, क्योंकि मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, शिमाल भी अल्लाह का है, जुनूब भी अल्लाह का है। असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक या मगरिब की तरफ करो। फिर असल नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीना व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना व इब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब व अकामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह कह रहा है मुत्तकी कौन है, सच्चा और नेकुकार कौन है, अल्लाह से डरने वाले की पहचान क्या है? अल्लाह कहता है जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए और अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में गरीबों पर खर्च करे, यतीमों पर खर्च करे, रिश्तेदारों पर खर्च करे, मिस्कीनों पर खर्च करे, मुसाफिरों पर खर्च करे, और जो नमाज कायम करे, जो ज़कात अदा करे और जो वादा पूरा करे और मुसीबतों के वक्त जो सब्र करे। कुरान कहता है जिनके अंदर ये सिफात हो, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं।
यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। अब आप बोलोगे मौलाना हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क्या ईमान वैसा है जैसा रखने का हक है? हम तो आखिरत पर ईमान रखते हैं, क्या वैसा रखते हैं जैसा रखने का हक है? हमें तो यही नहीं मालूम कि अल्लाह के बारे में कैसा ईमान रखना चाहिए, अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। नहीं मालूम है तभी तो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ बोल करके नहीं बोलना चाहिए। नहीं मालूम है तभी तो कहते हैं ना ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, जबकि अल्लाह को ऊपर वाला नहीं बोलना चाहिए। हमको सही से यही नहीं मालूम कि अल्लाह के बारे में कैसा ईमान रखना चाहिए, फरिश्तों के बारे में, नबियों के बारे में, किताबों के बारे में, आखिरत के बारे में। और फिर अल्लाह क्या कहता है, जो अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों पर खर्च करे, गरीबों और यतीमों और मिस्किनों पर खर्च करे, ऐसी सिफतें जिसके अंदर हो पहचान लो वो अल्लाह से डरने वाला है। हमारा माल दोस्तों पर खर्च होता है, रिश्तेदारों पर, यतीमों मिस्किनों पर खर्च नहीं होता है, इल्ला माशाअल्लाह। फिर अल्लाह फरमाता है जो मुसीबतों पर सब्र करे और जो अपना वादा पूरा करके दिखाए, ऐसे लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं। और अल्लाह से डरने का फायदा क्या है सुनिए, हदीस पाक में रसूलुल्लाह फरमाते हैं इदक शअर जसदुल अब्दी मिन खशियतिल्लाहि तआला, जब मुसलमान का दिल अल्लाह के खौफ से लरसता है, जब मुसलमान का जिस्म अल्लाह के खौफ से लरसता है, तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे दरख्त से उसके पत्ते झड़ते हैं। जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं ऐसे ही मुसलमान के बदन से गुनाह झड़ते हैं जब वो अल्लाह से डरता है। आज अल्लाह से डरने का जो हक है उस तरह आज का मुसलमान अल्लाह से नहीं डरता। अगर वाकई अगर हमारे दिलों में खुदा का खौफ होता, ना हम झूठ कहते, ना किसी का मजाक बनाते, ना हम नमाजें छोड़ते, ना हम जमात छोड़ते। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, सुन करके बड़ी तकलीफ होती है कि लोगों को नमाज में बुलाने के बावजूद भी लोग मस्जिद में जमा नहीं होते, मस्जिद में हाजिर नहीं होते। उठाने के बाद झंझोड़ करके उठाने के बाद भी लोग मस्जिद में आने की कोशिश नहीं करते। यह आज हमारा अलमिया है। और फिर पूछो हाँ आप अल्लाह से डरते हैं, तो सीना ठोक कर कहेंगे हाँ हम अल्लाह से डरते हैं, खुदा से डरते हैं। 2 दिन के बाद खलीफे सुवम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की शहादत का दिन आ रहा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफे सुवम दामाद रसूल हजरत जुन्नूरैन जिनका लक़ब है हजरत उस्मान गनी, वो खुदा से कितना डरते थे आप जानते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी किसी कब्र पर पहुंचते इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। इतना आप रोते, कब्र को देख करके आप रोते। जब कभी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी कब्र के पास जाते, इस कदर रोते, इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंखों के पानी से तर हो जाती, भीग जाती। और हमारा अलमिया क्या है कि हम कब्रिस्तान में जाकर के ठट्टा मारते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं एक दूसरे का। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब कब्र को मैयत को लेके जाते हैं कब्रिस्तान, वहां जाके इबरत पकड़ने के बजाय, इबरत हासिल करने के बजाय लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं। ना अदब, ना खौफ, ना कोई इबरत। वो तो इबरत की जगह है। रसूलुल्लाह ने हदीस में फरमाया कब्रिस्तान जाओ, वहां जाने से आखिरत की याद ताजा होती है। लेकिन लोग नहीं, वहां भी मजाक बना के आते हैं। भूल फरामोश कर दिया हमने आखिरत को और कब्र को। आज हर दिन एक एक जनाजा हमारे निगाहों के सामने जाता है, लेकिन फिर भी हम उससे इबरत हासिल करने की कोशिश नहीं करते। आज ये जा रहा है 4 के कंधे पर, कल मुझे भी जाना है, कोई हम इबरत हासिल नहीं करते। हजरत उस्मान गनी इतना रोते कि दाढ़ी के बाल भीग जाते। लोग उनसे कहते हैं उस्मान गनी आप जन्नत और दोज़ख के तस्करे को याद करके इतना नहीं रोते जितना कब्र पर आप रोते हैं। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा हैबत वाली कोई और जगह नहीं देखी। रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, कब्र से ज्यादा खौफनाक, हैबतनाक, डर वाली जगह मैंने कोई दूसरी जगह नहीं देखी, इसलिए मुझे यहां आना, इसको याद करके मैं रोता हूं। कब्र में यकीनन कितने कीड़े होंगे नहीं मालूम, जमीन में तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, जमीन दबाती है, अंधेरा होता है, मिट्टी होती है, कोई साफ नहीं होता है, कितनी तारीकी होगी। और ये भी फरमाया गया जो कब्र में पास हो गया वो हर जगह पास हो गया। कब्र पहली मंजिल है ना, जो यहाँ कामयाब हो गया वो पुल सिरात में भी कामयाब, मैदान महशर में भी कामयाब, हिसाब किताब में भी कामयाब, हर जगह वो कामयाब हो जाएगा। सबसे पहली मंजिल ये है। तो इतना रोते हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला।
आज उस उस्मान गनी का उर्स मनाने वाले, उनका नाम लेने वाले अल्लाह से कितना डरते हैं पूछो? दूर दूर तक खौफ खुदा नजर नहीं आता, अल्लाह का डर नजर नहीं आता, खुदा का खौफ नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी कौन है आप जानते हैं? एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी अपने घर में मौजूद हैं, उनकी बीवी नबी की बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी की बेटी उनकी बीवी, वो सर के नीचे तकिया रख करके हजरत उस्मान गनी का सर धुल रही है। क्या धुल रही है? सर साफ कर रही है। इसी असना में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ ले जाते हैं, तो हजरत रुकैया ने जैसे देखा वालिद मोहतरम आ रहे हैं, तो अपने आप को समेटने की उन्होंने कोशिश की, खड़े होने की कोशिश की। नबी ने फरमाया रुकैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से खिदमत करो उस्मान की। क्या फरमाया? अपने शौहर उस्मान की अच्छे से खिदमत करो, इसलिए कि मेरे तमाम सिहाबा में उस्मान वो सिहाबी है जो मेरी तबीयत और मेरे अखलाक के सबसे ज्यादा करीब है। मेरी तबीयत और मेरे अखलाक के सबसे ज्यादा करीब कौन है सिहाबा में? ये मेरा उस्मान है, तुम अच्छे से खिदमत करना उसकी। वो सिहाबी जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की दो दो बेटियां आई है, पहले हजरत रुकैया आई, वो हजरत उस्मान की निकाह में रही, और जब उनका इंतकाल हुआ हजरत उस्मान बहुत रोए। रसूलुल्लाह ने पूछा, अरे उस्मान क्यों रोते हो? कहा या रसूलुल्लाह आपकी बेटी मेरी निकाह में थी, है ना, तो अब नहीं है इसलिए रोता हूं। तो रसूलुल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह करवाया, हजरत उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम का निकाह हुआ, उसके बाद उनका भी इंतकाल हुआ। फिर हजरत उस्मान गनी रोने लगे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उस्मान, एक रिवायत के मुताबिक 40 और एक रिवायत के मुताबिक 100, अगर मेरी 100 बेटियां होती तो एक के बाद एक सारी बेटियां मैं तुम्हारी निकाह में दे देता। ये शान उस्मान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह उनकी बारगाह की बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। आज के जुमा में ये पैगाम लेकर के जाइए, अल्लाह से डरने वाले बनिए, खुदा का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर खुदा का खौफ आपने और हमने अपने दिलो दिमाग में पैदा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत भी अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा, सुकून भी अता फरमाएगा। आज डर निकलता जा रहा है, खौफ निकलता जा रहा है। वजह उसकी ये है कि आज लोग हजारों गुनाहों में गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, जब ये मैच जो हुआ ना क्रिकेट जिसमें लोग जीते, उसमें अच्छे अच्छे दाढ़ी रखने वाले हमारे नौजवानों ने खूब हंगामा बप्पा किया, और उनका स्टेटस देखा मैंने। हुबली मस्तान सोफे की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है बाहर के मोहल्ले वालों के बोलने के बारे में। मस्तान सोफे के हमारे नौजवान दाढ़ी रख करके नमाज पढ़ने वाले, जुम्मा की नमाज पढ़ने वाले खूब नाच रहे हैं। ऐसा नाच रहे हैं कि लगता है कि बहुत बड़ी फतह इन्होंने हासिल कर ली है, बहुत बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल कर ली है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को इन्होंने आजादी दिलवा दी हो, या बैतुल मुक़द्दस को इन्होंने फतह कर लिया हो। इतना खुशी के साथ ये लोग नाच रहे हैं क्रिकेट के मौके पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए, दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर, मुसलमान होकर, इस्लामी लिबास पहन करके हम नाचे, तो ऐसा आदमी अगर कोई कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, तो ये तो सरासर झूठ है ना, ये तो ज्यादती है। खुदा का डर अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। खौफ खुदा के हवाले से बेशुमार वाक़यात हैं। अल्लाह के मासूम फरिश्ते खुदा से डरते हैं, अल्लाह के पैगंबर खुदा से डरते हैं, अल्लाह के औलिया खुदा से डरते हैं। हम गुनहगार होकर खुदा से नहीं डरते, कितने अफसोस की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। जिनके दिलों में खुदा का खौफ होता है, वो दुनिया के हर इलाके में, हर गोशे में, हर खित्ते में, हर गुनाह, हर बुराई से बचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमाए, और नेक आमाल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।